नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ जेट में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, 4 अक्टूबर में आई भारी बरसात के कारण जो ज़ीरो का जो क्रॉप्स डैमेज हो गए, उसको लेके एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्वे चल रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों ने व्हाट्सएप में भी एक जो लोकल डायलेक्ट में वॉइस मेल सर्कुलेट हो रहा है, उसे भी आपने सुना ही होगा कि जितने भी जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ का जो डिटेल्स एप्लीकेशन के साथ जो फ़ोटो डिटेल्स को लेके यहाँ पे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में सबमिट करने को बोला है। तो आइए जानेंगे और डिटेल्स में हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर के अथॉरिटीज़ से। सर, अभी रिसेंटली व्हाट्सएप में एक मैसेज, वो वॉइस मैसेज अभी सर्कुलेट हो रहा है कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिसेंटली जो हेवी रेनफॉल के कारण जो खेती लोग में जो डैमेज हुआ है, उसको लेके आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक वॉइस मैसेज जा रहा है, तो वो कितना ऑथेंटिक है सर? उसमें मैसेज में किया जा रहा है वो तो पता नहीं है, एक्चुअली हम उसको नहीं सुना है मैसेज जो ना। तो मैसेज मतलब अभी क्रॉप डैमेज का क्या करना है नहीं करना है उसका मैसेज है क्या? जी सर, मैसेज ये जा रहा है कि अभी जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी AFA जो है ना, उस लोग का इन्फॉर्म करने के लिए ऐसे मैसेज जा रहा है, इन्फॉर्म करने के, ताकि जो भी डिटेल्स है वो मिलके उसके बाद जो फर्दर जो स्टेप लिया जाएगा ऐसे करके। ओके, हाँ, तो वो तो ऑथेंटिक ही होगा, क्योंकि एक हम लोग का डिपार्टमेंट्स अभी पील ऑफिसर और पील स्टाफ लोग पूरा लगा हुआ है ऐसा ये प्लांट टाइम में और क्रॉप डैमेज टाइम में। तो वो लोग एक परमानेंट अवेयरनेस के लिए लोकल ये में दिया होगा। तो उसका जस्ट अवेयरनेस तो ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी जैसा प्लांट हो रहा है ये तो एकदम अनसीजन है ना। कभी ऐसा हमारा जितना याद है ये लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स में तो मतलब ये रेनफॉल कुछ तो होता है ये हार्वेस्टिंग टाइम में। अभी राइस का हार्वेस्टिंग टाइम है, उसमें कुछ बारिश तो गिरता है, लेकिन इतना प्लाडिंग तक डैमेज और जो खेती अभी जो डैमेज हो रहा है इतना तक तो पहले ऐसा हम लोग महसूस नहीं किया, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। इस साल ही हो रहा है बहुत। तो ये मानसून तो ओवर हो गया, तो अभी फिर इतना बारिश आगे ये डैमेज हुआ है पेडी स्टैंडिंग क्रॉप्स में। ये कहीं जहाँ में हुआ है मतलब वो बहुत डैमेज हुआ है, 50% 60% पेडी फील्ड भी डैमेज हो गया। तो इसको ये हम लोग फार्मर्स विलेजर्स को एक अवेयरनेस तो चाहिए कि जैसा अगर ऐसा खेती डैमेज हो रहा है होने से इमीडिएटली वो फार्मर्स का नाम को एक एप्लीकेशन यहाँ में प्लेन पेपर में लिख के, तो उसका ये आधार कार्ड ज़रूरी होता है और फोटोग्राफ्स, वो फ़ोटो खींच के प्रिंट करने का ज़रूरी नहीं है। फ़ोटो को आजकल तो व्हाट्सएप में शेयर कर सकता है, उसको फ़ोटो को शेयर करना है और लोकेशन उसका गांव जहाँ पे ना, और वो खेती का एरिया, यहाँ पे खेती का भी नाम होता है तो एरिया का लोकल नेम होता है, उसका देके जो हम लोग का AFA को या तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है अभी वो जो कोच हॉर्मिंग है वो ADO 01 का है, तो उसको दे सकता है, या तो मुझे DO को ये मैसेज को दे सकता है और इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ऐसा हुआ है ना। तो उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग वेस्ट करके वो किस जगह में हुआ है, देन उसको वहाँ का हम लोग AFA को एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट को हम लोग भेजता है कि उसको जाके एसेस करो ना, कितना डैमेज हुआ है, कैसा क्यों डैमेज हुआ है। तो ये प्रोसीजर है। तो ये सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं होने से हम लोग कभी मालूम नहीं होता है। कुछ खेती जो रोड साइड में है, आने जाने का ये वे में है, तो हम लोग दिखाई देता है। गाँव का पीछे में भी कभी खेती होता है, तो उसमें हम लोग को पता नहीं चलता है। इसलिए विलेजर्स वो लैंड का ओनर जो हम लोग को बताने से अच्छा है ये करके ना। हाँ जी। सर, अभी जो क्रॉप्स ये सब जो डैमेज हुआ है उसमें सिर्फ कोई लोग का क्रॉप्स डैमेज हुआ है, बाकी लोग का कुछ का जो एरिया है अगर ये सब उसमें भी डैमेजेस हुआ है, तो आप लोग उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करके आप लोग का तरफ से कैसा हेल्प जाएगा? उसको हम लोग एक्चुअली हेल्प मतलब हम लोग डिपार्टमेंट में ऐसा उसको डैमेज हुआ है होने से, जैसा इरिगेशन चैनल का डैमेज हुआ है और जो अगर बंद बोलते हैं ना, वो जो एम्बांकमेंट एक बनाता है जो खेती का टेरेस में जो डिवाइड करने के लिए, उसका डैमेज होने से उसका कॉम्पेंसेशन ऐसा तो नहीं होता है। और एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट से कुछ हेल्प तरफ से कॉम्पेंसेशन ऐसा नहीं है ना। तो उसको लेकिन हम लोग का रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है डिसास्टर का, DDMO डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका ऑफिस का थ्रू डिप्टी कमिश्नर हम लोग लॉस को एसेस करके तो डिटेल फर्निश करता है वो कितना कौन सा विलेज में किन फार्मर्स का
खेती का मालिक का नाम लिखता है उसमें, फादर्स नेम, उसका आधार नंबर, इवन बैंक अकाउंट नंबर भी जरूरी होता है। तो उसका क्वांटम ऑफ डैमेज मतलब कितना हुआ है और क्या क्रॉप्स में हुआ है ना, अभी फिलहाल जैसा धान खेती में हुआ है तो राइस में, और उसका कोज किसका वजह से हुआ है, कभी कभी कोज अभी प्लाट से हुआ है, कभी कभी इंसेक्ट पेस्ट से भी होता है। तो उसका हम लोग डिटेल एक यहाँ डीसी को सबमिट करता है। तो डीसी लोग का एक ईयरली कुछ एक तो फंड कुछ रिलीफ का फंड जो वो आता है, देन फार्मर्स को वो लोग ये स्क्रूटिनी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी डिसास्टर का एक कमेटी है, वो स्क्रूटिनी करके वो फार्मर्स का अकाउंट में वो लोग जितना ये है पैसा एडमिसिबल है उसको वो लोग फार्मर्स को देता है, मतलब ये है। तो अभी हम लोग का जो आप जब पूछा डिफरेंशिएट कैसा करते हैं, हम लोग जैसा बांध में नाला जहाँ जा रहा है, ये एक्चुअली हम लोग का प्लाटिंग जब होता है ना, हम लोग का यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतना ठीक नहीं है खेती में। तो मेन तो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग का जो क्ले रिवर बोलते हैं ना, वो है मेन ड्रेन जीरो में। तो जब वो प्लाट हो जाता है, मतलब वो पूरा पानी बहुत नाला में क्ले रिवर में पानी पूरा प्लाटिंग ऊपर तक आ जाता है, तो जो साइड से जो चैनल ड्रेन आने वाला उसमें पानी नहीं जा पाता है। तो पानी प्लाटिंग होकर नीचे नीचे सराउंडिंग वो जो क्ले रिवर का सामने तो वो खेती में प्लाट डैमेज हो जाता है ना, खेती में पूरा प्लाटिंग कर देता है। तो ये है ड्रेन सिस्टम का मेन वजह है, एक कारण जो हम लोग यहाँ एसेस किया है। और उसके लिए ड्रेन्स को क्ले रिवर को बहुत साफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें अभी जितना प्लास्टिक बोटल्स ये सब जमा करके रखा है वो एक फैक्टर है, क्योंकि वो पानी को ब्लॉक कर देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गांव वाला लोग। हर गांव में यहाँ बोटलिंग से बहुत बोतल फेंका हुआ है ना, तो ये सब नहीं फेंकने से अच्छा है, उसको नहीं क्लीन नहीं रखेगा तो फ्लड होगा। देन सेकेंडली तो हम लोग का जो सिल्टेशन बहुत होता है, ऊपर से कभी कहीं कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है या उसका क्वारी चल रहा है, उसका मिट्टी जो पूरा सिल्टेशन मिट्टी आके वो जो क्ले रिवर का बेड को फिलअप करते हैं नीचे में ना। जब फिलअप हो जाता है तो पानी तो कैपेसिटी इतना डिस्चार्ज कैपेसिटी नहीं होता है पानी बहने का, तो ऊपर में प्लांट आ जाता है वो ये। तो खेती में हम लोग जब इरिगेशन चैनल को बांध को डैमेज होता है ना, तो हम लोग एक लामसाम में ऐसा एक कितना डैमेज हुआ होगा उसका हम लोग का कुछ इंजीनियरिंग एस्टीमेट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो नाला से पानी घुसने का नाला टूट गया, वो जो अगर हम लोग ये बोलते हैं हेते बोलता नसगम बोलते हैं ना, वो टूट गया, देन उसका वजह से पानी अंदर में घुसा है। तो उसको हम लोग एक लमसम अमाउंट में एक तो एसेस करता है। क्रॉप का तो हम लोग कितना क्वांटिटी डैमेज हुआ होगा राइस का, उसका हम लोग को एसेसमेंट है ना, इतना पर हेक्टर एरिया में कितना क्विंटल धान खराब हुआ होगा उसका तो है। देन वो बांध और जो मिट्टी का जो डैमेज हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, उसका हम लोग एक लमसम में एक तो डैमेज का रिपोर्ट बनाता है, वही है। तो अभी वाला अभी जो डैमेज हो रहा है ये एक बहुत इसका मतलब रिकवर नहीं होगा वो फार्मर्स का ना, बहुत दुख लगता है फार्मर्स को। यहाँ में एक मानसून टाइम में एक बार कभी प्लानिंग आता है, जो नर्सरी वो लगा के धान थोड़ा छोटा छोटा होता है जून जुलाई में ना, उसमें प्लाटिंग आता है और कुछ बीमार उमार भी आता है। लेकिन वो वाला जो प्लांट तो पानी रिसीव होने के बाद में रिकवर हो जाता है, प्लांट सब फिर बढ़ता है, फिर धान निकलेगा मेच्योर होगा। तो अभी ऑलरेडी मेच्योर हो गया, धान को काट रहा है ना, तो अभी पूरा कीचड़ में पूरा मतलब ये वाटर में पूरा सबमर्ज हो गया, पानी में कीचड़ में सबमर्ज हो गया, तो धान तो निकलेगा ही नहीं, अभी काटी वो जो हार्वेस्ट करने के लायक ही नहीं होगा। तो अभी मतलब कम्प्लीटली डैमेज है। तो इसको सरकार भी गवर्नमेंट भी थोड़ा इसको रिलीफ देने से बहुत अच्छा है फार्मर्स लोग का। इतना साल भर का मेहनत तो अभी ये नेचुरल कैलामिटी की वजह से पूरा हो गया। कई लोग का तो एक दो खेती उसी में डिपेंड होता है, तो उसमें पूरा आधा धान ही ख़त्म हो गया, तो मतलब साल भर उसको तकलीफ होगा, ये है ऐसा। सर अभी क्योंकि जब भी ऐसा स्कीम्स ये सब आता है, जब क्रॉप्स डैमेज का हो गया या फिर कोई भी सेक्टर में जो आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल में जिसको अफेक्टेड है वो लोग अप्लाई करने से पहले ऑलरेडी जो जिसका अफेक्टेड नहीं है वो भी अप्लाई कर ही लेता है। तो ऐसा में जो जिसके लिए स्कीम निकाला गया है वो लोग बेनिफिट नहीं होता कि कोई और ले जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग कैसा आप लोग वो करेगा, मेंटेन करेगा? नहीं, उसमें एक्चुअली ये जो जिसका अफेक्टेड हुआ है ना, उसके लिए स्कीम बोल के कुछ नहीं होता है। नॉर्मल स्कीम तो डिपार्टमेंट का हम लोग का स्कीम चलता है हर साल, जो नॉर्मल स्कीम्स है ना, वो मतलब सिर्फ राइस कल्टीवेशन अभी जो है वो सिर्फ नहीं है, अदर स्कीम्स भी है, चलते रहता है वो। तो उसका प्रोसीजर यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में कमेटी होता है हम लोग का, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होता है, उसका थ्रू सिलेक्शन होता है।
और उसको बेनिफिशियरी हम लोग दिया जाता है। और ये अभी जो जिसका डैमेज हुआ है ना, उसको फिर उसके लिए स्कीम बोल के कुछ स्कीम्स तो नहीं होता है, हम लोग ना प्रपोज नहीं करता है। तो उसको जस्ट एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट का रिलीफ डिपार्टमेंट से कुछ कॉम्पेंसेट कर सकता है फार्मर्स को, कुछ पैसा का रूप में ना, कैश में, ऐसा करके कॉम्पेंसेशन दे सकता है, कुछ रिलीफ दिया जाता है, वही है। तो फिलहाल अभी कोई स्कीम नहीं है, ये बस डिपार्टमेंट के तरफ से रिलीफ फंड ऐसा टाइप का आप लोग की तरफ से दिया जाएगा? हम लोग का तरफ से इमीडिएट रिलीफ तो कुछ फंड नहीं है उसको। हम लोग अभी जो कंपाइल चल रहा है पिछले कई दिनों से, सब पील सब लोग गांव में अभी आज भी उधर है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर हम लोग जितना डैमेज हुआ उसका डीसी सर भी मांग रहा है, और डिस्ट्रिक्ट वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर DDMO मैडम है वो भी मांग रहा है, और 010 हारी का होंग का अभी वीडियो इंचार्ज जो हम लोग का वो जो मैडम है तेंजिन मैडम, उसे भी मैं मिल के आया है, वो भी लिस्ट को मांग रहा है। तो अभी उसको हम लोग कंपाइल करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी भेजेगा, DC को भी सबमिट करेगा, इतना गांव में इतना लोगों का और इतना एरिया डैमेज हुआ है बोल के। तो उसका बाद वो लोग गवर्नमेंट से रिलीफ के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड प्लेस करेगा DC, तो वो जब आएगा तो इन लोग को कुछ कुछ देगा, मिलेगा यही। सर आपकी तरफ से कोई मैसेज रहेगा जो अफेक्टेड जो लोग हैं, जो खेती ये सब ना फार्मर्स लोग, उस लोग को आपके तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन जाएगा ये डिपार्टमेंट के तरफ से? हमारा तो मुझे तो ये फार्मर्स लोग को एक सलाह देना है कि अभी ये तो नेचुरल कैलामिटी है, उपाय नहीं है इसको, तो वो ये मैन मेड नहीं है, इसको नहीं रोक सकता, ये कुदरत का ये है। तो अनटाइमली इस तरह से बारिश मानसून मतलब का बाद भी पोस्ट मानसून भी इस तरह से बारिश होता है कभी कभी ना, तो इसके लिए हम लोग का प्रिकॉशन तो कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे जो ट्रेडिशनली हम लोग का जो सगांग वगैरह हेटे सगांग बना के रखा है, तो उसको हर साल अच्छे से मेंटेन करना है, नंबर 1 थिंग ना। तो वो अगर जो ड्रेनेज जो चैनल है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा तो कम से कम पानी वहाँ से फ्लड नहीं होगा, नीचे में मेन ड्रेन में जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग का जीरो इतना इंटायर जीरो पता नहीं लोग ये क्ले रिवर को बहुत अच्छे से रखना है, साफ से उसको नीचे सिल्टेशन होने नहीं देना है, और उसमें गेरबेज प्लास्टिक बोतल मतलब डैम्प नहीं करना है, उसका वो एक मेन कोज है मतलब फ्लड होने का। और ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ पर्यामी उस तरह से पानी गुजरता है, उस तरह में भी कंस्ट्रक्शन करके कोई ये वही मेन ड्रेन का सामने घर बना दिया, उसमें मिट्टी को ये करके उधर में सॉइल पिलअप कर रहे हैं, पिलअप करके फिर उधर से घर बना दिया तो नाला छोटा हो जाएगा ना, तो उसमें पूरा फ्लडिंग हो जाता है। तो नीचे में फ्लडिंग हो रहा है तो ऊपर तरफ पूरा आते रहेगा, तो खेती में समझ होगा पानी सब ना, खेती में फैल जाएगा। तो यही है, तो हम लोग सबको कम्युनिटी ही इसमें इन्वॉल्व होना है कि ये सब मेन एसेट लोग को, मेन कम्युनिटी का जितना क्ले रिवर जैसा है उसको हम लोग एकदम अच्छे से प्री फ्लो में हमेशा हर साल रखना है, और उसको हमेशा क्लीन रखना है। और उसको ये सब डैमेज अपना मेन में डैमेज जैसा कि लिटरिंग करके प्लास्टिक ये सब बोतल ये सब गेरवेज पैक किए ना, और सिल्टेशन मिट्टी उट्टी ऊपर अपस्ट्रीम तरफ में इतना नहीं सिल्टेशन होने नहीं देना है, मिट्टी उट्टी कतई थोड़ा कम करने से अच्छा है। ऐसा होने से हम लोग का ये सब बच सकता है। हाँ वही है। थैंक यू। ओके थैंक यू।